हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टेंस के तीसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल यहाँ मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल आसानी से इस एक वीडियो में क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, इस तरह के शब्द आते हों तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। और इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव होती है। हैज का प्रयोग सिंगुलर नंबर के साथ और हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और एनी नेम्स आते हैं। प्लूरल नंबर में आई, वी, यू, दे आता है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज, हैव का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज किया जाता है। मीन्स अगर गो दिया हो, जाने का वर्ड आया हो, वर्ब आया हो, तो उसे हम गॉन में लिखेंगे। कम हो तो कम केम, कम कर लेंगे। रिच हो तो रिच्ड और रिच्ड हो जाएगा। वैसे ही राइट हो तो रिटेन हो जाएगा। ये सारे जो वर्ब के फॉर्म्स हैं ये आपको याद करने पड़ेंगे। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बताएं, तो मैं वर्ब के थर्ड फॉर्म का एक लिस्ट बनाकर आपको एक वीडियो के थ्रू दे दूंगा, जिससे और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस के बारे में। मित्रों, यहाँ भी मैं लेकर आया हूँ बॉलीवुड के कुछ फेमस सॉन्ग्स को, जिसे मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा। और एक दो सेंटेंस और भी है जिससे कि चीजें बिल्कुल इजीली आपको समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस। और इससे पहले सिंपल का रूल। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन MV3, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द लास्ट एक्सेट्रास। एक एग्जांपल देखें, छोटे सेंटेंस से ही शुरू करते हैं, फिर बॉलीवुड के सॉन्ग्स पर आ जाएंगे। जैसे रवि घर जा चुका है, छोटा सा सेंटेंस है। जाने का जो थर्ड फॉर्म होता है वो गॉन होता है। घर कौन जा चुका है? रवि जा चुका है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? रवि। अब ये सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा? हैज। जाना, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। कहां जा चुका है? टू होम। तो रवि हैज गॉन टू होम। नेक्स्ट देखिए, मुकेश खाना खा चुका है। तो कौन खा चुका है? मुकेश। सबसे पहले क्या हो जाएगा? मुकेश। और ये सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? हैज। क्या हो जाएगा? हैज। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। और ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट और ईटेन। तो यहां लिखेंगे ईटेन। क्या खा चुका है? मुकेश हैज ईटेन फूड। मुझे लगता है ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। अब थोड़ा सा एक और मैटर देखते हैं जिसमें ये सॉन्ग्स को हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे एक पुराना सा गाना है, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। हमने ये है वर्ड अपने से जोड़ दिया है ताकि इस पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में रखा जा सके। तो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने हैं। किसने? मैंने। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। तो यहां हो गया आई। मैंने पहले भी कहा था कि आई, वी, यू, दे ये प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं। तो आई के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? हैव। तो आई हैव। चुनने का मतलब क्या होता है? चुनाव करने का मतलब होता है सिलेक्शन करना। और सिलेक्शन का ही जो हम सेलेक्ट का थर्ड फॉर्म लेंगे वो होगा सेलेक्टेड। आई हैव सेलेक्टेड। क्या सेलेक्ट किया? 7 रंग के सपने, 7 कलर्स ऑफ ड्रीम। 7 कलर्स ऑफ ड्रीम। आई हैव सेलेक्टेड 7 कलर्स ऑफ ड्रीम। तेरे लिए, ओनली फॉर यू, ओनली फॉर यू। नेक्स्ट इसी में एक लाइन है,
तेरे लिए मीठी सुबह को बुलाया है कभी, मैंने ये है वर्ड इसमें ऐड किया है। तो तेरे लिए मीठी सुबह को बुलाया है कभी, किसने बुलाया? मैंने बुलाया। तो क्या करेंगे? आई, और आई के साथ क्या होगा? हैव, बुलाने का कॉल, कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। आई हैव कॉल्ड, किसे बुलाया? स्वीट मॉर्निंग, आई हैव कॉल्ड द स्वीट मॉर्निंग। आई हैव कॉल्ड द स्वीट मॉर्निंग। कब बुलाया? कभी, एवर, एवर। किसके लिए? फॉर यू। क्यों? क्योंकि तेरे लिए वर्ड यूज हुआ है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव कॉल्ड द स्वीट मॉर्निंग एवर फॉर यू। नेक्स्ट, तेरे और मेरे, ये तो आप जानते ही होंगे, इसी समय के 90s के आसपास के गाने हैं कि तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है, सब जानते हैं, बहुत आसान सा है। अब यहाँ क्या है? कौन आया? मौसम। मौसम को हम सीजन भी कह सकते हैं, वेदर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? द सीजन और द वेदर। अब ये तो ऐसे ही है, एक सीजन की बात हो रही है तो हैज करेंगे। क्या आया? कम। और क्या करना है? तेरे और मेरे मिलने, वाइल मीटिंग टू ईच अदर, ऐड कर देंगे और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, तो ये भी एक सेंटेंस है, गाने का ही है। तो क्या किया है? गुजारी है, किसने? मैंने। आई हैव, क्या किया? गुजारने का क्या होता है? स्पेंड, और स्पेंड का थर्ड फॉर्म स्पेंट। आई हैव स्पेंट कितनी? सो मेनी नाइट्स, मीन्स काउंटेबल नहीं है कि कितनी रातें, सो मेनी नाइट्स। क्यों? इंतजार में, इन द वेटिंग ऑफ यू, इन द वेटिंग ऑफ यू। आई हैव स्पेंट सो मेनी नाइट्स इन द वेटिंग ऑफ यू। नेक्स्ट, फिर एक ये भी है, देखिए, तुझे दिल ये दे चुके हैं, जो भी गाना है, दिल दे चुके, दिल दे चुके, क्या उसी का एक लाइन है ये। तो क्या दे चुके? दिल। किसने? हम दे चुके। तो वी हैव डेडिकेटेड, देने का मतलब यहां समर्पित हो जाने से है। वी हैव डेडिकेटेड, क्या दे दिया? आवर हार्ट। वी हैव डेडिकेटेड आवर हार्ट, किसको दे दिया? टू यू। वी हैव डेडिकेटेड आवर हार्ट टू यू, या वी हैव गिवन आवर हार्ट टू यू। तेरे दर पर सनम चले आए, हमने एक वर्ड यहां ऐड कर दिया है। अब देखिए, कौन चला आया? हम चले आए। सो वी हैव, आ गए। दर पर क्या मतलब हो गया? दरवाजे पर। दरवाजे का मतलब क्या है? किसी के घर के दरवाजे पर। तो एट द गेट लिख सकते हैं, एट द डोर भी लिख सकते हैं। तो वी हैव कम एट द गेट, एट द गेट ऑफ योर हाउस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाएं, वर्ड के अकॉर्डिंग जाएं, तो होगा वी हैव कम एट द गेट ऑफ यू। उसी में एक लाइन है कि तू ना आया तो हम चले आए। When you did not come, then I come. I have come to your house. ये एक सेंटेंस है जिसको हमने एक्सप्लेन किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। मित्रों, मुझे लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल को समझने का इससे कोई आसान तरीका नहीं है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के ही निगेटिव सेंटेंस को। तो मित्रों, आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के 2-3 एग्जाम्पल को, जिससे निगेटिव का जो ये सेंटेंस है वो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। अब निगेटिव का रूल क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, देन निगेटिव वर्ड, देन MP3, देन ऑब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट एक्सेट्राज। अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे, जैसे रक्षा मंत्री ने नहीं दी है PM को हालात की जानकारी। आजकल जो स्थिति चल रही है, चाइना का इंडिया से जो युद्ध का स्तर बना हुआ है इस समय, उससे संबंधित एक एग्जाम्पल मैं न्यूज़पेपर का ही है, जिसमें मैं केवल नहीं वर्ड यूज करके ऐड कर रहा हूं। तो रक्षा मंत्री ने नहीं दी है PM को हालात की जानकारी। तो कौन नहीं दिया है? रक्षा मंत्री ने, द डिफेंस मिनिस्टर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? हैज,
द डिफेंस मिनिस्टर हैज नॉट गिवन, क्या नहीं दिया, द इंफॉर्मेशन, हैज नॉट गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ सिचुएशन, the information of situation to the PM. क्या हो जाएगा, the defense minister has not given the information of situation to the prime minister. ये हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। अब देखें, सोनिया ने सरकार के सामने अपना पक्ष नहीं रखा है, तो क्या करेंगे, किसने नहीं रखा, सोनिया ने। सोनिया हैज नॉट पुट हर, क्या, पक्ष, साइड, बिफोर, किसके सामने, द गवर्नमेंट, बिफोर द गवर्नमेंट। सोनिया हैज नॉट पुट हर साइड बिफोर द गवर्नमेंट। नेक्स्ट, राजीव एक पत्र नहीं लिख चुका है, तो कौन नहीं लिख चुका है, राजीव। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, राजीव। अब ये सिंगुलर है तो सबसे पहले क्या होगा, हैज। नॉट लिखने का होता है राइट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। तो राजीव हैज नॉट रिटेन, क्या, अ लेटर। राजीव हैज नॉट रिटेन अ लेटर। तो ये 2-3 सेंटेंस थे जो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड थे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और उसके बाद ही प्रेजेंट परफेक्ट का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाए। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का 2 तरीका है। पहला, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आता है, और दूसरा जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है। उसके लिए 2 रूल होते हैं। जब क्वेश्चन वर्ड जो शब्द है वो वाक्य के पहले आए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड जो शब्द है वो वाक्य के बीच में आए तो इस हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल है, जैसे सबसे पहले रूल फर्स्ट है, हैज और हैव, देन सब्जेक्ट, then MV3, then object, and in the last etc. एग्जाम्पल, क्या मोहन मेरे घर आ चुका है, कौन आ चुका है, मोहन। तो मोहन क्या है, सिंगुलर नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, हैज। तो क्या होगा, हैज, कौन, मोहन। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम। कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कम। हैज मोहन कम टू माई हाउस। नेक्स्ट, क्या राजेश एक गाना गा चुका है, तो राजेश क्या है, सिंगुलर नंबर, उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो क्या होगा, हैज, कौन, राजेश। सिंग का ही जो थर्ड फॉर्म होता है वो संग होता है, सिंग, सेंग, संग। तो क्या होगा, हैज राजेश संग अ सॉन्ग। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड का लास्ट केवल एक सेंटेंस, और ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए, तुम मुझे क्यों भुला चुके हो। तो यहां ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन MV3, देन ऑब्जेक्ट, एंड इन द लास्ट एक्सेट्रा। देखिए, क्यों बीच में आ गया तो सबसे पहले लिख देंगे, हो जाएगा व्हाई, और तुम सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैव, व्हाई हैव यू। फॉरगेट, फॉरगॉट एंड फॉरगॉटेन, तो क्या लिख देंगे, व्हाई हैव यू फॉरगॉटेन। किसको भुला चुके हो, मी, व्हाई हैव यू फॉरगॉटेन मी। तो ये सारी जो चीजें थी वो प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का पूरा पूरा डिटेल था। मैंने यहाँ आपको ईजीएस्ट लैंग्वेज में एक छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ये नहीं सोचें कि ये वीडियो एक वीडियो से क्या होगा। छोटी छोटी चीज़ें ही कभी बड़े अंतर ले आने का काम करती हैं। इंग्लिश में भी एक लाइन कही जाती है कि स्मॉल चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस, सो ट्राई टू अफोर्ड द चेंजेस विल बी आफ्टर पासिंग फ्यू टाइम। थैंक यू वेरी मच।